जब हम रिश्तों में इमोशनल कंट्रोल की बात करते हैं, तब इसका अर्थ केवल क्रोध, निराशा या भूखे शब्दों को दबा देना नहीं है, बल्कि यह एक गहरी अंतःप्रज्ञा है जो हमें बताती है कि हमारी संवेदनाएं किस दिशा में बह रही हैं और क्यों बह रही हैं। आधुनिक आकर्षण मनोविज्ञान में अट्रैक्शन साइकोलॉजी ये बताती है कि लोग वह चाहते हैं जो स्थिर, शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ प्रतीत होता है। स्टोइसिज्म में आत्मविश्वास साइलेंस से, डिटैच्ड अवेयरनेस से आता है। यह कोई उग्र आत्म प्रचार नहीं है, यह उस धीर गंभीर मनोवैज्ञानिक संतुलन से उत्पन्न होता है जहां आप अपने आप को नियंत्रण में रखते हुए सोचते हैं कि कौन सी प्रतिक्रिया वास्तव में मेरे मूल्यों और सामर्थ्य के अनुरूप है। जब किसी प्रियजन का व्यवहार अप्रत्याशित होता है, तब हमारे भीतर एक अनुभूति उभरती है, क्या मैं अपनी अस्थिर भावनाओं को उनके स्वभाव द्वारा नियंत्रित होने दूं या अपने मन की शक्ति से संतुलित रखूं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि इच्छाएं और अपेक्षाएं हमें अस्थिर करती हैं, क्योंकि वे हमारी मनोस्थिति को बाहरी परिस्थितियों से जोड़ देती हैं। एक शांत पुरुष या महिला जो अपने भीतर की भावनात्मक स्थितियों को समझता है, वह आकर्षक होता है। वह किसी से कुछ मांगता नहीं, वह केवल मूल्यवान भावनाओं का आदान प्रदान चाहता है। यह साइलेंट कॉन्फिडेंस किसी के सामने उभरने वाली कठोर दीवार नहीं, बल्कि एक सहज संतुलन है जो कहता है, मैं अपनी भावनाओं का स्वामी हूं। आधुनिक रिश्तों की जटिलताओं में यह संतुलन दर्शाता है कि आपको किसी के व्यवहार से कम प्रतिक्रिया मिल रही है, तो वह आपकी ऊर्जा का मूल्य नहीं कम करता, बल्कि यह आपके भावनात्मक नियंत्रण की परीक्षा लेता है। कभी ध्यान से सोचिए कि रिस्पेक्ट डायनामिक्स वास्तव में क्या है। क्या सम्मान केवल शब्दों, प्रतिबद्धताओं या कठोर सीमाओं का परिणाम है? नहीं। रिस्पेक्ट वह ऊर्जा है जो एक व्यक्ति दूसरों के प्रति निरपेक्षता और आत्मसम्मान के संयोजन से उत्पन्न करता है। स्टोइसिज्म यह स्पष्ट करता है कि सम्मान हमारी उस मानसिकता का परिणाम है जिसमें हम स्वयं को स्वतंत्र, समझदार और संतुलित भावनाओं के साथ रखते हैं, न कि दूसरे व्यक्ति की हर छोटी इच्छा को पूरा करने का परिणाम। जब हम मॉडर्न रिलेशनशिप साइकोलॉजी की गहराई में उतरते हैं, तब पता चलता है कि अक्सर हम अपने प्रियजन से रिस्पेक्ट की अपेक्षा करते हैं, जबकि हमने खुद अपने भीतर सेल्फ रिस्पेक्ट का मानसिक आधार नहीं बनाया होता। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी से मधुर व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, पर स्वयं अपनी आदतों से भावनात्मक अस्थिरता को पोषित करते रहते हैं। स्टोइसिज्म यह कहता है कि व्यक्ति जब स्वयं के उपस्थित भावों में संतुलन रखता है, अभिमान, असुरक्षा, आशा, निराशा, तभी वह वास्तविक सम्मान का अनुभव कर पाता है। यह संतुलन एक व्यक्ति के भीतर एक शांति पैदा करता है जो चिल्लाती नहीं, किंतु गूढ़ रूप से आकर्षित करती है। यही वह रिस्पेक्ट है जो किसी के प्रति दी जाती है और वापस प्राप्त होती है। यह किसी मांग का परिणाम नहीं, बल्कि एक अंतरात्मा का संतुलन है। रिश्तों में पावर बैलेंस का अर्थ यह नहीं कि कौन अधिक नियंत्रण रखता है, बल्कि यह समझना है कि कौन अपनी प्रतिकृतियों का नियंत्रण रखता है। स्टोइसिज्म में शक्ति का अर्थ बाहरी वर्चस्व नहीं, बल्कि आंतरिक दृढ़ता है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि असंतुलन तब पैदा होता है जब एक व्यक्ति दूसरे की हर प्रतिक्रिया, भावनात्मक संकेत या व्यवहार पर प्रतिक्रिया देता है, जैसे कि वे उसकी आत्मा का प्रतिबिंब हों। पर स्टोइक दार्शनिकता इस भ्रम को मिटाती है। यह कहती है कि बाहरी संकेत केवल बाहरी संकेत हैं, हमारी प्रतिक्रिया ही हमारी शक्ति है। जब हम यह मान लेते हैं कि किसी की ठंडी प्रतिक्रिया या अप्रत्याशित व्यवहार का अर्थ यह है कि उन्होंने हमें कम महत्व दिया, तो हम स्वयं अपने नियंत्रण को खो देते हैं। इसका उदाहरण उस व्यक्ति की तरह है जो अपने साथी की धीमी टेक्स्ट प्रतिक्रिया को अस्वीकार समझ बैठता है और भीतर ही बाहर भावनात्मक तूफान खड़ा कर लेता है। पर स्टोइसिज्म सिखाती है कि व्यक्ति अपने भीतर की दीपिका को बुझाकर दूसरों की छाया को दोष नहीं दे सकता। वास्तविक शक्ति वह है जो अपनी प्रतिक्रिया को शांत, उद्देश्यपूर्ण और असंलग्न रखता है। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि सबसे बड़ी लड़ाई उस इंसान से है जिसने हमें तोड़ा, पर सच में असली युद्ध हमारे भीतर की आदतों से होता है। उन आदतों से जो हर रात उसी चेहरे की कल्पना करती हैं, उन बातों को दोहराती हैं जो अब कोई अर्थ नहीं रखती। स्टोइसिज्म कहता है कि यादें वस्तुतः हमारे विचारों की पुनरावृत्ति हैं, वे वास्तविक नहीं, केवल मानसिक छाया हैं। साइकोलॉजी बताती है कि मन पुनः वही अनुभव चाहता है जिससे उसे जुड़ाव मिला था, भले ही वह दर्द से भरा हो। जब आप उस व्यक्ति को भूलना चाहते हैं, तो आपको उसे नहीं,
बल्कि उस मानसिक रिवाज को तोड़ना होता है जो हर बार उसे सोचने की इच्छा पैदा करता है। यही आदतों से लड़ना है, अपने विचारों की जड़ों को पहचानना और उन्हें नए अर्थ देना। असली शांति तब आती है जब यादें भी आती हैं, पर आप प्रतिक्रिया नहीं देते, बस उन्हें गुजर जाने देते हैं, जैसे कोई बादल आकर निकल गया। प्रेम में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं नियंत्रण दूसरे पर है, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि नियंत्रण केवल अपने ऊपर होता है। आप यह तय नहीं कर सकते कि दूसरा व्यक्ति आपको याद करेगा या नहीं, पर आप यह तय कर सकते हैं कि उसके बारे में सोचते समय आपका मन कितना स्थिर रहेगा। साइकोलॉजी बताती है कि मन वहीं बार बार लौटता है जहां अधूरापन होता है। इसीलिए प्रेम से अधिक खतरनाक है अनसुलझा मन। जब आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं तो आप भावनाओं को दबा नहीं रहे होते, बल्कि उन्हें दिशा दे रहे होते हैं। याद रखना, भावनाएं दुश्मन नहीं, शिक्षक हैं। वे हमें बताते हैं कि हमने कहां अपनी सीमाएं किसी और के हवाले कर दी। डिटैचमेंट का अर्थ किसी से नफरत करना नहीं है, इसका अर्थ है बिना कड़वाहट के अलग होना। स्टोइसिज्म में डिटैचमेंट आत्म सुरक्षा नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार है। जब आप किसी की अनुपस्थिति में भी शांत रहते हैं तो आप ये साबित करते हैं कि आपकी आत्मा किसी और के अस्तित्व पर निर्भर नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि दूरी बनाए रखना केवल तब कठिन होता है जब भीतर का आत्म संवाद कमजोर हो। इसीलिए जब भी यादें आईं, खुद से पूछो, क्या मैं इस स्मृति को जी रहा हूं या यह मुझे जी रही है? यह प्रश्न ही आपको भावनात्मक नियंत्रण की ओर ले जाएगा। असली स्वतंत्रता वहीं से शुरू होती है जहां आपकी प्रतिक्रिया खत्म होती है। किसी रिश्ते का अंत तब दुख नहीं देता जब वह समाप्त होता है, बल्कि तब जब मन उसे समाप्त नहीं होने देता। मन एक आदत प्रिय जीव है, वह चाहतों, बातों और परिचित दर्दों में बार बार लौटता है। स्टोइसिज्म कहता है कि दुख कोई बाहरी घटना नहीं, वह एक निर्णय है, किसी स्थिति को स्वीकार न करने का निर्णय। जब आप स्वीकार करते हैं कि कुछ बातें बस वैसी ही रहेंगी जैसी हुई, तो भीतर की हलचल शांत हो जाती है। साइकोलॉजी बताती है कि एक्सेप्टेंस मनोवैज्ञानिक उपचार की जड़ है। उस व्यक्ति को जाने देना दरअसल खुद को पकड़ना है, अपने मानसिक संतुलन को, अपनी नींद को, अपने वर्तमान को। यही सबसे कठिन लेकिन सबसे शुद्ध प्रेम है, जहां आप छोड़कर भी प्रेम में बने रहते हैं। रिस्पेक्ट केवल दो लोगों के बीच की दूरी से नहीं, बल्कि उनके भीतर के संतुलन से जन्मता है। जब आप हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद करते हैं तो आप खुद अपने लिए सम्मान का निर्माण करते हैं। स्टोइसिज्म में रिस्पेक्ट किसी पुरस्कार की तरह नहीं, बल्कि आत्म नियंत्रण का परिणाम है। साइकोलॉजी यह स्पष्ट करती है कि आत्मसम्मान उसी क्षण जन्म लेता है जब आप किसी के व्यवहार को अपनी पहचान से अलग करते हैं। अगर कोई आपको कमतर समझता है तो वह उसकी दृष्टि की सीमा है, आपकी कीमत नहीं। इसलिए जब कोई आपको छोड़ जाए तो यह सोचने की जगह यह देखो कि क्या आपने खुद को पकड़े रखा। वही आपका असली सम्मान है। इमोशनल कंट्रोल का अर्थ यह नहीं कि आप रोए नहीं या दर्द महसूस न करें। इसका अर्थ है कि आप उन भावनाओं को अपने निर्णयों का संचालक न बनने दें। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि क्रोध, पीड़ा या तड़प को मिटाना आवश्यक नहीं, उन्हें देखने की दृष्टि बदलनी होती है। साइकोलॉजी में इसे ऑब्जर्विंग ईगो कहा जाता है। वह अवस्था जहां व्यक्ति अपनी भावनाओं को देखने वाला बन जाता है, उनमें बहने वाला नहीं। जब आप अपने दुख को समझने लगते हैं तो वे आपको तोड़ता नहीं, गढ़ता है। यही वह क्षण है जहां आत्मा स्थिर होती है और व्यक्ति आकर्षक, क्योंकि उसकी उपस्थिति में शांति होती है, न कि शिकायत। अट्रैक्शन का सबसे गहरा रूप है शांति। जब आप शांत होते हैं तो आप अनजाने में लोगों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा स्थिर होती है। स्टोइसिज्म में इसे एपथैया कहा गया है, वह अवस्था जहां व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दास नहीं, स्वामी होता है। साइकोलॉजी में यह भाव सिक्योर अटैचमेंट से जुड़ा है। लोग हमेशा उसी की ओर खींचते हैं जो उन्हें भावनात्मक स्थिरता देता है, न कि नाटक। इसलिए याद रखो, तुम्हारा सबसे गहरा आकर्षण तुम्हारी शांति है, न कि तुम्हारा शोर। एक मौन व्यक्ति जो जानता है कि क्या उसे विचलित नहीं कर सकता, वह किसी भी भीड़ में विशिष्ट लगता है। पावर का अर्थ किसी पर हावी होना नहीं, पावर का अर्थ है अपने ऊपर अधिकार रखना। स्टोइसिज्म कहता है कि जिस क्षण तुम किसी की अनुपस्थिति से घबराते नहीं, उसी क्षण तुम अपने भीतर का राज्य पा लेते हो। साइकोलॉजी इसको इमोशनल इंडिपेंडेंस कहती है। जब आप किसी की चुप्पी को अपनी असफलता नहीं मानते,
तब आप शक्ति के असली अर्थ को समझते हैं। जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रियाओं का स्वामी होता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। यादें चाहे जितनी आए, उन्हें अपने मन का ताज मत बनने दो, उन्हें बस गुजरने दो, जैसे हवा अपनी दिशा में बहती है बिना तुम्हें रोकने के। मौन व्यक्ति कभी खाली नहीं होता, उसके भीतर एक ब्रह्मांड चलता है। स्टोइसिज्म में साइलेंस एक कला है, वह भाषा जो केवल संतुलित लोग समझते हैं। साइकोलॉजी बताती है कि मौन आत्मनियंत्रण का सर्वोच्च रूप है। जो व्यक्ति उत्तर देने के बजाय अवलोकन चुनता है वह वास्तव में शक्ति के शिखर पर होता है। जब आप जवाब नहीं देते तब आप खोते नहीं, आप अपने विचारों का भार हल्का करते हैं। मौन केवल तब सच्चा होता है जब उसमें कड़वाहट नहीं होती, केवल समझ होती है। वही समझ व्यक्ति को असाधारण बनाती है। रिश्तों में सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि कोई चला गया, बल्कि यह कि हम उसे बार बार अपने विचारों में वापस बुलाते रहते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि अतीत केवल तब तक जीवित रहता है जब तक हम उसे स्मृति से पोषित करते हैं। साइकोलॉजी बताती है कि दिमाग दोहराव पसंद करता है, वह वही सोचता है जो उसे परिचित लगता है। इसीलिए जब आप किसी की याद में बार बार लौटते हैं तो वह केवल भावना नहीं, लत होती है। उस लत को तोड़ना ही आत्मोपचार है। जब एक दिन आप यह महसूस करेंगे कि आपने याद तो की पर मन नहीं टूटा, वही दिन आपका पुनर्जन्म है। सेल्फ रिस्पेक्ट का अर्थ है अपने भीतर की सीमाओं को समझना। स्टोइसिज्म कहता है कि दूसरों के कृत्य आपके मूल्य को कम नहीं कर सकते जब तक आप स्वयं अनुमति न दें। साइकोलॉजी में इसे बाउंड्री सेटिंग कहा गया है। जो व्यक्ति सीमाएं रखता है वह दूसरों से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कौन सी दूरी उसके संतुलन की रक्षक है। जब आप यह समझ जाते हैं कि कौन सी स्थिति आपके भीतर की शांति छीन रही है और आप वहां से शांतिपूर्वक हट जाते हैं, तो आप वास्तव में खुद से प्रेम कर रहे होते हैं। यही आत्मसम्मान का सबसे गूढ़ रूप है। डिटैचमेंट कोई पलायन नहीं है, यह एक अनुशासन है। यह वह कला है जिसमें आप बिना नफरत किए, बिना शिकायत किए अपनी आत्मा को दूसरों की ऊर्जाओं से मुक्त करते हैं। स्टोइसिज्म इसे इंडिफरेंस टू एक्सटर्नल्स कहता है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल रेगुलेशन का हिस्सा माना गया है। इसका सार यह है कि आप परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी आंतरिक स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। यह समझ जब भीतर उतर जाती है तो व्यक्ति किसी की अनुपस्थिति में भी अधूरा नहीं रहता, बल्कि और अधिक संपूर्ण बन जाता है। सच्चा आकर्षण तब जन्म लेता है जब व्यक्ति दूसरों से नहीं, अपने भीतर की शांति से जुड़ा होता है। स्टोइसिज्म में प्रेम का अर्थ किसी को पकड़ना नहीं, बल्कि स्वीकारना है जैसा वह है। साइकोलॉजी बताती है कि असली जुड़ाव उस समय होता है जब दो आत्माएं एक दूसरे को बिना किसी भय, बिना किसी नियंत्रण की इच्छा के देखती हैं। परंतु यह दृष्टि तभी आती है जब आपने अपने भीतर की आदतों को, अपने पुराने पैटर्न को समझा हो। जो व्यक्ति खुद से जुड़ा है वही वास्तव में किसी और से जुड़ सकता है। बाकी सब बस आदतें हैं, और आदतों से लड़ना ही प्रेम का सबसे गहरा रूप है। यादों से भागना समाधान नहीं, उन्हें समझना ही मुक्ति है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो चीज बदल नहीं सकती उसे शांति से स्वीकार करना ही विवेक है। साइकोलॉजी कहती है कि उपचार केवल तब शुरू होता है जब हम उस दर्द को पहचानते हैं, उससे भागते नहीं। हर स्मृति एक शिक्षक है, वह बताती है कि आपने कहां खुद को खोया। जब आप हर भावना को अपनी शिक्षक की तरह स्वीकार करते हैं तो आप धीरे धीरे उसी व्यक्ति से अलग हो जाते हैं, बिना द्वेष के। और यही वह बिंदु है जहां लड़ाई नहीं रहती, केवल शांति रहती है। अंततः उस व्यक्ति को भूलना कभी उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य था उस मन को समझना जो उसे याद करता है। स्टोइसिज्म कहता है बाहरी चीजें न दुख देती हैं न सुख, केवल हमारा निर्णय देता है। साइकोलॉजी कहती है हीलिंग का अर्थ अतीत मिटाना नहीं, बल्कि उसके साथ शांत रहना सीखना है। जब तुम अपनी आदतों से लड़ लेते हो तो उसकी यादें भी तुम्हें चोट नहीं देती, वे बस मन के आकाश में तैरते बादल बन जाती हैं, जिन्हें तुम देखते हो पर पकड़ते नहीं। और वही है असली मुक्ति, उसकी यादों से नहीं, अपनी आदतों से जीत जाना। जिस व्यक्ति ने कभी तुम्हें छोड़ा उसने शायद सिर्फ तुम्हारे जीवन से दूरी बनाई, लेकिन तुम्हारे भीतर जो तूफान उठता है वह तुम्हारी आदतों का निर्माण है। स्टोइसिज्म कहता है कि कोई बाहरी घटना स्थायी रूप से तुम्हें नहीं तोड़ सकती जब तक तुम स्वयं उसे अपने भीतर घर न दे दो। साइकोलॉजी बताती है कि मन वही सोच बार बार दोहराता है जिससे उसे भावनात्मक ऊर्जा मिली हो, चाहे वो सुख हो या पीड़ा। इसलिए जब तुम्हें
उसकी याद आती है, तो असल में तुम अपनी ही आदतों के रास्ते पर लौट रहे होते हो। इस लूप को तोड़ने का एक ही तरीका है, उसे नहीं, खुद को देखो। हर स्मृति के पीछे जो आदत है, वही तुम्हारा असली शत्रु है। जब तुम यह सोचते हो कि काश वो वापस आ जाए, तुम उस पल में अपने नियंत्रण को खो देते हो। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि इच्छा जितनी गहरी होगी, शांति उतनी कम होगी। साइकोलॉजी इसे क्रेविंग साइकिल कहती है, जहां मन उस ही अनुभव को बार बार खोजता है जिसने कभी संतुष्टि दी थी। लेकिन सच्चाई यह है कि वह अनुभव अब खत्म हो चुका है और उसका पीछा करना अपने ही मन को यातना देना है। अपनी इच्छाओं को समझो, उन्हें दबाओ मत। समझने से ही शांति आती है। जब तुम चाह को पहचान लेते हो तो तुम उससे मुक्त हो जाते हो। वहीं से प्रेम नहीं, शांति जन्म लेती है। प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब तुम्हारे पास देने को सब कुछ हो, लेकिन तुम फिर भी स्थिर रहते हो। स्टोइसिज्म कहता है कि प्रेम का मूल्य तभी है जब उसमें विवेक जुड़ा हो। साइकोलॉजी मानती है कि बाउंड्रीज ही वास्तविक आत्मसम्मान की जड़ है। जब तुम किसी को जाने देते हो, तब भी भीतर कृतज्ञता रखते हो। यह कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। जाने देना कोई हार नहीं, यह स्वीकार करना है कि तुम किसी को नियंत्रित नहीं कर सकते। असली शक्ति उसी में है कि तुम प्रेम में भी शांत रह सको, बिना स्वामित्व की भावना के। यादें तुम्हारे दुश्मन नहीं, वे तुम्हारे शिक्षक हैं। स्टोइसिज्म में कहा गया है कि जो भी तुम्हें विचलित करता है, वही तुम्हारा शिक्षक है। साइकोलॉजी बताती है कि जब तक हम अपने अतीत को समझते नहीं, वह वर्तमान में बार बार प्रकट होता है। इसलिए हर याद का सामना करो, उससे भागो मत। जब मन किसी दृश्य को दोहराता है, तो उसे पूछो, तू मुझे क्या सिखाना चाहता है? यही आत्म साक्षात्कार का द्वार है। और जब एक दिन तुम्हारा मन उत्तर देने के बजाय मौन हो जाए, तो समझो कि उसने सबक सीख लिया है। किसी व्यक्ति से नहीं, अपनी निर्भरता से मुक्त होना सबसे कठिन है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि स्वतंत्रता बाहर नहीं, भीतर जन्म लेती है। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनली डिपेंडेंट व्यक्ति हमेशा अनिश्चितता से डरता है। लेकिन जब तुम धीरे धीरे यह स्वीकार कर लेते हो कि कोई भी स्थायी नहीं है, तब तुम प्रेम से नहीं, उसकी अनुपस्थिति से भी सहज होना सीखते हो। यही मानसिक परिपक्वता है, जहां तुम चाहते हो मगर जरूरत नहीं रखते। यह अंतर समझने वाला व्यक्ति कभी भी टूटता नहीं। जब मन हर बार पुराने पलों को दोहराता है, तो समझो कि वह किसी परिणाम की तलाश में है। स्टोइसिज्म कहता है कि जो हो चुका है वह प्रकृति का हिस्सा है और उसे बदलने की कोशिश प्रकृति से टकराना है। साइकोलॉजी इसे क्लोजर सीकिंग कहती है, लेकिन सच्चा क्लोजर शब्दों से नहीं आता। वह तब आता है जब तुम अपनी व्याख्या बदलते हो। जब तुम सोचते हो कि यह अनुभव मुझे नष्ट नहीं कर गया, इसने मुझे समझाया, तब अतीत का भार उतरने लगता है। उस बिंदु पर याद भी शांत हो जाती है। जब तुम हर दिन किसी के बारे में सोचते हो, तो यह मत समझो कि तुम उसे याद कर रहे हो। दरअसल तुम अपने मस्तिष्क को वही रासायनिक मिश्रण दे रहे हो जो कभी प्रेम में मिला था। साइकोलॉजी कहती है कि डोपामीन लत बन जाती है और यादें उसका माध्यम होती हैं। स्टोइसिज्म बताता है कि अनुशासन वही है जो मन की मांग को पहचान कर भी उसे नहीं मानता। अपने विचारों को दिशा देना सबसे कठिन कला है। यही कला तुम्हें उस व्यक्ति से नहीं, अपनी प्रतिक्रियाओं से मुक्त करती है। जब तुम चुप रहते हो तो कई बार लोग इसे हार समझते हैं, पर स्टोइसिज्म में साइलेंस का अर्थ हार नहीं, आत्मसंयम है। साइकोलॉजी ये मानती है कि मौन व्यक्ति अपनी भावनाओं को बाहर नहीं फेंकता, वह उन्हें भीतर समझता है। इसीलिए जब तुम किसी को उत्तर नहीं देते, तब तुम खुद से संवाद कर रहे होते हो। मौन एक ढाल है, वह तुम्हें प्रतिक्रिया की आदत से बचाता है। हर प्रतिक्रिया एक नई चोट देती है, हर मौन एक नया उपचार। किसी का चले जाना तुम्हारी कमी नहीं, तुम्हारा अवसर है यह जानने का कि तुम बिना किसी के भी पूर्ण हो। स्टोइसिज्म कहता है कि जो तुम्हारा था वह कभी जाएगा नहीं, और जो गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। साइकोलॉजी इसे सेल्फ रिकॉन्स्ट्रक्शन फेज कहती है। जब तुम खोकर खुद को फिर से गढ़ते हो, तो भीतर एक नई स्थिरता जन्म लेती है। वही स्थिरता तुम्हारे चेहरे, बोल और उपस्थिति में झलकती है। यही वह आकर्षण है जो किसी भी अस्थायी व्यक्ति से अधिक गहरा होता है। हर इंसान किसी न किसी रूप में अपने अतीत का कैदी होता है, पर स्टोइसिज्म हमें याद दिलाता है कि हम कैद से बाहर आ सकते हैं अगर हम खुद दरवाजा खोलें। साइकोलॉजी कहती है कि हीलिंग का पहला कदम है कॉन्शियस अवेयरनेस।
जब तुम पहचान लेते हो कि कौन सी सोचें तुम्हें बार बार उसी दर्द में खींच ले जाती हैं, तो तुम उन्हें रोक सकते हो। यह एक अभ्यास है, रोज थोड़ा थोड़ा छोड़ने का, जब तक यादें भावनाएं नहीं रह जाती, बस अनुभव रह जाती हैं। जिस दिन तुम किसी की अनुपस्थिति को सामान्य मानने लगोगे, उसी दिन तुम्हारी उपस्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। स्टोइसिज्म यह स्पष्ट करता है कि सच्चा संतुलन तब है जब हानि भी तुम्हें असंतुलित नहीं करती। साइकोलॉजी बताती है कि इमोशनल इक्वानिमिटी वह अवस्था है जहां व्यक्ति बाहरी उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता। यह कोई जन्मजात वरदान नहीं, यह अभ्यास है। अभ्यास यह कि तुम हर बार प्रतिक्रिया देने के बजाय महसूस करो और फिर जाने दो। जब तुम खुद को समझने लगते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि दूसरे ने क्या किया वह कम महत्वपूर्ण है। तुमने क्या सीखा वही मायने रखता है। स्टोइसिज्म कहता है कि दुख का कारण बाहरी घटना नहीं, हमारी उसकी व्याख्या है। साइकोलॉजी मानती है कि रिफ्रेमिंग सबसे प्रभावी उपचार है। जब तुम दर्द को सबक बना देते हो, तो तुम किसी के लिए पीड़ित नहीं रहते, तुम अपनी कहानी के लेखक बन जाते हो। यही आत्मिक शक्ति है जो मौन में भी महसूस होती है। जीवन में जो तुम्हें अस्थिर करता है, वही तुम्हें दिशा दिखा सकता है, अगर तुम उसे देखना सीखो। स्टोइसिज्म का उद्देश्य यही है, प्रकृति को उसी रूप में स्वीकारना जैसा वह है। साइकोलॉजी भी यही कहती है। रेडिकल एक्सेप्टेंस सबसे गहरा उपचार है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ अस्थायी है, भावनाएं, रिश्ते, दर्द, तब तुम्हारे भीतर स्थायित्व का जन्म होता है। यह विरोधाभास ही सत्य है। अस्थायी को स्वीकार कर स्थायी बन जाना। जब कोई तुम्हें छोड़ जाए, तो यह मत सोचो कि तुमसे कुछ छिन गया, सोचो कि तुम्हें कुछ सिखाया गया। स्टोइसिज्म इसे गिफ्ट ऑफ एडवर्सिटी कहता है। साइकोलॉजी मानती है कि पीड़ा विकास का प्रवेश द्वार है। अगर तुम उस पीड़ा को समझ सको, तो वही तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। जो व्यक्ति अपने दुख को अर्थ देता है, वह कभी खाली नहीं रहता। उसके भीतर मौन में भी दिशा होती है। और अंततः लड़ाई किसी इंसान से नहीं, अपने ही मन के पैटर्न से है। स्टोइसिज्म कहता है कि आत्मा तभी मुक्त होती है जब वह अपनी आदतों की जंजीरें पहचान लेती है। साइकोलॉजी कहती है कि अवेयरनेस इज लिबरेशन। जब तुम हर बार याद आने पर उसे दर्द नहीं, अनुभव की तरह देख पाते हो, तो तुम जीत चुके होते हो। तुम्हें अब कुछ मिटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो शांत है वह स्वच्छ है। उसकी यादें अब बस हवा की तरह हैं, महसूस होती हैं, पर पकड़ में नहीं आती। इंसान किसी के जाने से नहीं टूटता, वह अपनी उम्मीदों के ढहने से टूटता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि अपेक्षा ही दुख का मूल है। जब तुम किसी से यह आशा रखते हो कि वह तुम्हें वैसे ही समझे जैसा तुम खुद को देखते हो, तुम अपने नियंत्रण को बाहर सौंप देते हो। साइकोलॉजी कहती है कि मन अपने अपूर्ण हिस्सों को दूसरे के माध्यम से पूरा करना चाहता है, और जब वह नहीं होता तो निराशा उत्पन्न होती है। इसलिए अपनी उम्मीदों को नियंत्रित करना किसी को भूलने का नहीं, खुद को पुनः पाने का तरीका है। अपनी आदतों से लड़ना मतलब हर बार उम्मीद के हाथ बढ़ाने से पहले अपने मन को पहचानना है। जब भी कोई याद दिलाए कि वो अब नहीं है, तो भीतर की प्रतिक्रिया को देखो। क्या तुम्हें उसकी कमी खल रही है, या उस आदत की जो उसे सोचने की थी? स्टोइसिज्म कहता है कि हर भाव एक इंप्रेशन है, उसे स्थायी बनाना या जाने देना हमारे निर्णय पर निर्भर है। साइकोलॉजी इस अवस्था को कॉग्निटिव रीअप्रेजल कहती है, जब व्यक्ति अपने विचारों को नए अर्थ देता है। जब तुम ये समझ जाओ कि उसकी याद वास्तव में तुम्हारे मन की दोहराई गई लकीरें हैं, तो तुम उन पर चलना बंद कर दोगे। वही पहला कदम है आजादी का। भावनाओं से भागना कमजोरी नहीं, पर उन्हें समझे बिना जीना निश्चित ही है। स्टोइसिज्म यह नहीं कहता कि तुम ठंडे बनो, वह कहता है कि तुम स्पष्ट बनो। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि दमन नहीं, अवलोकन उपचार लाता है। जब भी मन पुराने पलों में उलझे, तो उनसे भागो मत, बस देखो कि वे तुम्हें कहां ले जा रहे हैं। अक्सर हम यह नहीं समझते कि दर्द किसी और ने नहीं, हमारी स्मृति ने हमें दिया है। इसलिए यादों को देखना सीखो, उनमें डूबना नहीं। यही भावनात्मक अनुशासन है। मन एक बाग है, अगर तुम रोज उस पर उसकी छाया डालोगे जो जा चुकी है, तो उसमें नई फसल कभी नहीं उगेगी। स्टोइसिज्म कहता है कि अतीत का बोझ वर्तमान की संभावना को दबा देता है। साइकोलॉजी बताती है कि मन तब तक नया अनुभव नहीं ग्रहण करता जब तक पुराना अनुभव अर्थहीन न हो जाए। इसलिए खुद को याद दिलाओ, जो चला गया उसने अपनी भूमिका निभा दी। अब तुम्हारा काम है उस अनुभव से अर्थ निकालना, न कि उसमें रहना।
यही मानसिक परिपक्वता है। जब तुम अतीत को सम्मान देते हो लेकिन उसमें कैद नहीं रहते। आत्मसंयम तब नहीं दिखता जब तुम क्रोधित नहीं होते, बल्कि तब जब तुम प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हुए भी उसे रोक लेते हो। स्टोइसिज्म में इसे वर्च्यू ऑफ टेम्परेंस कहा गया है। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को पॉज देता है वही अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखता है। जब कोई तुम्हें उकसाता है या यादें तुम्हें तोड़ती हैं, तब तुरंत उत्तर देने के बजाय मौन चुनना सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि मौन का चुनाव वह व्यक्ति करता है जो खुद को समझता है, दूसरों को नहीं समझाना चाहता। रिश्तों में असंतुलन तब आता है जब हम प्रेम को नीड बना देते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि प्रेम सुंदर है, लेकिन आवश्यकता उसे विष बना देती है। साइकोलॉजी इसे डिपेंडेंसी लूप कहती है। जब तुम किसी की उपस्थिति पर अपने सुख की नींव रखते हो, तुम अपनी मानसिकता को कमजोर बना देते हो। अपनी आदतों से लड़ना मतलब उस आवश्यकता को पहचानना है। जब तुम किसी को चाहो लेकिन उस पर निर्भर न रहो, तब तुम्हारा प्रेम स्वतंत्र हो जाता है। वही सच्चा प्रेम है। कभी कभी लोग तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ते कि तुम बुरे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी यात्रा खत्म हो चुकी थी। स्टोइसिज्म कहता है कि प्रत्येक संबंध प्रकृति का एक अनुबंध है जो समय के अनुसार समाप्त हो सकता है। साइकोलॉजी मानती है कि जो व्यक्ति इम्परमानेंस को समझ लेता है वह कम पीड़ित होता है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर चीज बदलती है, तब यादें भी तुम्हें पकड़ नहीं पाती। यह स्वीकारना आत्मा को धीरे धीरे स्वतंत्र करता है। जब तुम किसी से डिटैच्ड होते हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुमने महसूस करना बंद कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि तुमने भावनाओं को शासन करने से रोक दिया है। स्टोइसिज्म में डिटैचमेंट का मतलब प्रेम की समाप्ति नहीं, बल्कि विवेक की शुरुआत है। साइकोलॉजी कहती है कि हेल्थी डिटैचमेंट व्यक्ति को स्पष्ट सोचने में मदद करता है। जो व्यक्ति भावनाओं के साथ जीता है लेकिन उनके गुलाम नहीं होता, वही संतुलित आत्मा है। किसी भी याद को बार बार दोहराने से वह सत्य नहीं बन जाती। स्टोइसिज्म कहता है कि विचारों की पुनरावृत्ति वास्तविकता का भ्रम पैदा करती है। साइकोलॉजी बताती है कि रूमिनेशन ही अवसाद की जड़ है। जब तुम बार बार अतीत को घुमाते हो, तुम वर्तमान को खो देते हो। इसलिए हर बार जब मन लौटे, उसे धीरे से कहो, मैंने यह सोचा हुआ विचार पहले भी देखा है। यह सरल वाक्य तुम्हारे मस्तिष्क को पुनः स्थिर कर देता है। यह आत्म अनुशासन का आधार है। प्रेम तब सबसे पवित्र होता है जब उसमें नियंत्रण नहीं होता। स्टोइसिज्म कहता है कि प्रेम वह है जो स्वतंत्रता के भीतर पनपे, बंधन के भीतर नहीं। साइकोलॉजी यह मानती है कि जो प्रेम पकड़ने की कोशिश करता है वह भय से जन्मा होता है। अपनी आदतों से लड़ो, क्योंकि अक्सर हम प्रेम नहीं, नियंत्रण चाहते हैं। जब तुम किसी को मुक्त कर देते हो, तभी प्रेम अपनी सच्ची अवस्था में रहता है, शांत, स्थिर और निर्द्वंद्व। मौन केवल प्रतिक्रिया की अनुपस्थिति नहीं है, यह आत्मा की गहराई का संकेत है। स्टोइसिज्म में साइलेंस बुद्धि का प्रतीक है। साइकोलॉजी कहती है कि जो व्यक्ति कम बोलता है वह अपने भीतर के विचारों को सुनता है। जब तुम किसी से कुछ नहीं कहते, तब तुम अपने मन को सुनने का अवसर देते हो। मौन वह शक्ति है जो भीतर तूफान उठने पर भी बाहर सन्नाटा रखती है, और यही सन्नाटा तुम्हारा संतुलन है। हर व्यक्ति जिसे तुम खोते हो वह तुम्हें कुछ लौटाता भी है। समझ। स्टोइसिज्म कहता है कि हर दुख में बीज होता है किसी नई दृष्टि का। साइकोलॉजी बताती है कि ट्रॉमास हमारे कॉग्निटिव मैप को पुनर्गठित करते हैं। जब तुम अपने अतीत से भागने की जगह उसे समझते हो, तब तुम और गहरे और स्थिर बनते हो। जो तुमने खोया वह तुम्हें गढ़ गया। यही विरोधाभास जीवन का सौंदर्य है। आत्मसम्मान का अर्थ है कि तुम अपने दुख के सामने भी खुद को सम्मानित महसूस करो। स्टोइसिज्म कहता है किसी का व्यवहार तुम्हारी मर्यादा तय नहीं करता। साइकोलॉजी बताती है कि आत्म मूल्य उस विश्वास से आता है कि मैं अपनी पीड़ा से भी अधिक हूं। जब कोई तुम्हें छोड़ दे, तब खुद से यह कहना, मैं अभी भी संपूर्ण हूं। यही मानसिक उपचार की शुरुआत है। यही वह शक्ति है जो तुम्हें किसी की अनुपस्थिति में भी दृढ़ रखती है। स्मृति मन की छाया है, और छाया को मिटाना नहीं, समझना चाहिए। स्टोइसिज्म सिखाता है कि किसी विचार को मिटाने की कोशिश उसे और मजबूत करती है। साइकोलॉजी में इसे थॉट सप्रेशन पैराडॉक्स कहा गया है। इसलिए यादों से भागो मत, बस उन्हें आने दो, पर उन पर ठहरो मत। हर बार जब कोई दृश्य लौटे, तो बस देखो कि वह तुम्हारे मन से होकर गुजर रहा है।
यही अवलोकन धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक स्थायी शांति स्थापित करता है। और अंत में उसकी यादों से नहीं, अपनी आदतों से लड़ो, क्योंकि यादें समय के साथ फीकी पड़ती हैं, पर आदतें फिर किसी और चेहरे में वही कहानी दोहराती हैं। स्टोइसिज्म कहता है कि आत्मा तब तक मुक्त नहीं होती जब तक वह अपने ही पैटर्न नहीं पहचान लेती। साइकोलॉजी भी यही दोहराती है, अनलर्न टू हील। अगर तुम अपनी प्रतिक्रिया की जड़ें समझ गए तो कोई याद तुम्हें बांध नहीं सकती। तुम अब अतीत नहीं, वर्तमान में जी रहे हो, और यही सच्ची मुक्ति है। यह दुनिया दिखावे से भरी है। लोग चेहरे नहीं, ऊर्जा पहचानते हैं। तुम बोलो या चुप रहो, तुम्हारा वजूद बोलता है। हर कोई अपने शब्दों, अपने कपड़ों, अपने दिखावे से इज्जत कमाने की कोशिश करता है, लेकिन असली इज्जत कभी मांगी नहीं जाती, वो महसूस कराई जाती है। जब तुम्हारा व्यवहार स्थिर, भावनाएं संयमित और उपस्थिति गहरी होती है, तो बिना कुछ कहे ही लोग तुम्हारे भीतर एक शक्ति महसूस करते हैं। यही शक्ति ऑरा कहलाती है, वो मौन जो शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली होता है। जब तुम अपने भीतर के शोर को शांत कर लेते हो, तब तुम्हारी उपस्थिति किसी और के मन में हलचल पैदा करती है। यही स्टोइसिज्म का सार है। कम बोलो, पर जो बोलो उसमें स्थिरता हो। कोई कुछ कहे, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में हो। यहीं से इज्जत शुरू होती है, जब तुम अपने भावों के स्वामी बन जाते हो। लोग अक्सर सोचते हैं कि सम्मान पाने के लिए आक्रामक होना जरूरी है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि सबसे गहरी शक्ति शांति में होती है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें उकसाने की कोशिश करता है और तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तब उसके भीतर एक मनोवैज्ञानिक असंतुलन जन्म लेता है। वो खुद को छोटा महसूस करने लगता है। यही पावर बैलेंस कहलाता है। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण रखता है, वो दूसरों पर स्वाभाविक रूप से प्रभाव डालता है। अट्रैक्शन केवल सुंदरता से नहीं आता, वो स्थिरता से आता है। जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से अप्रभावित रहता है, उसके पास लोग खींचते हैं, क्योंकि उनके भीतर एक अनकही सुरक्षा और गहराई महसूस होती है। यही ऑरा है, जो किसी शब्द से नहीं, बल्कि तुम्हारी उपस्थिति से महसूस की जाती है। रिश्तों में भी यही नियम लागू होता है। अगर तुम हर प्रतिक्रिया में बेचैन हो, हर शब्द पर टूट जाते हो, तो लोग तुम्हें भावनात्मक रूप से नियंत्रित करने लगते हैं। लेकिन जब तुम मौन होकर चीजों को देखने लगते हो, बिना बहस, बिना स्पष्टीकरण, तो सामने वाला खुद असहज महसूस करता है। यह डिटैचमेंट का असली अर्थ है। इसका मतलब भागना नहीं, बल्कि देखना है, उस दृष्टि से जो प्रभावित नहीं होती। स्टोइसिज्म सिखाता है कि प्रेम, सम्मान या व्यवहार, किसी भी चीज में तुम्हारा नियंत्रण केवल तुम्हारे कार्यों पर है, परिणाम पर नहीं। जो इस सत्य को समझ लेता है, वह किसी के व्यवहार से नहीं टूटता, क्योंकि उसे पता है कि सम्मान एक सौदे का हिस्सा नहीं, बल्कि आत्म संयम का परिणाम है। हर इंसान किसी न किसी रूप में ध्यान चाहता है, पर जो ध्यान नहीं मांगता, वही सबसे अधिक आकर्षित करता है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है। स्कैर्सिटी हमेशा वैल्यू बढ़ाती है। जब तुम हर जगह नहीं दिखते, हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, तो तुम्हारी उपस्थिति का अर्थ गहरा हो जाता है। जो व्यक्ति मौन में रहकर भी अपने प्रभाव से कमरे का माहौल बदल दे, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में शक्तिशाली होता है। उसका ऑरा बोलता है, उसका स्थिर चेहरा एक संदेश देता है, मुझे किसी चीज को साबित करने की जरूरत नहीं। यही मौन आत्मविश्वास है। यह वही अवस्था है जहां शब्द कमजोर पड़ जाते हैं और उपस्थिति स्वयं परिचय बन जाती है। इमोशनल कंट्रोल केवल भावनाओं को दबाने का नाम नहीं, बल्कि उन्हें दिशा देने की कला है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए और तुम प्रतिक्रिया देने के बजाय केवल मुस्कुरा दो, तो वो मुस्कान एक हथियार बन जाती है। वो यह बताती है कि तुम्हारी शांति खरीदी नहीं जा सकती। यही स्टोइक सोच है। बाहरी परिस्थितियों से परे होकर अपने भीतर एक अचल केंद्र बनाना। जब तुम्हारे भीतर तूफान हो और बाहर से शांति दिखे, तब तुम ऑरा बनाते हो, क्योंकि वो शांति नकली नहीं होती, वो संघर्ष से जन्मी होती है। मानव व्यवहार में रिस्पेक्ट डायनामिक्स गहराई से जुड़ा है। लोग उसी को इज्जत देते हैं जो अपने आप से संतुलित होता है। जो खुद को समझ चुका है, उसे कोई झुकाने की कोशिश नहीं करता। सम्मान उसी को मिलता है जो उसका पीछा नहीं करता। स्टोइसिज्म कहता है, जो खुद को संभाल ले, वही दुनिया संभाल लेता है। जब तुम्हारी ऊर्जा प्रतिक्रियाओं पर नहीं, निरीक्षण पर केंद्रित होती है, तो तुम दूसरों के ऊपर मानसिक बढ़त बना लेते हो। तब सामने वाला चाहे कितना भी मुखर क्यों ना हो, वो तुम्हारे मौन में अपनी अस्थिरता महसूस करने लगता है। रिश्तों में सच्चा सम्मान तब आता है
जब तुम किसी को अपनी खुशी का स्रोत बनाना बंद कर देते हो। डिटैचमेंट का मतलब उदासीनता नहीं, बल्कि संतुलन है। किसी से प्रेम करते हुए भी स्वयं को न खोना। जब तुम भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होते हो, तब लोग तुम्हें खोने से डरते हैं। यही अट्रैक्शन साइकोलॉजी का सबसे गहरा स्तर है। जो व्यक्ति जरूरत से परे होता है, वही सबसे मूल्यवान होता है। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम स्वामित्व नहीं चाहता, बल्कि स्वतंत्रता में विश्वास रखता है। कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर मौन होता है। जो व्यक्ति चुप रहकर सब समझ लेता है, वो दुनिया के हर खेल में एक कदम आगे रहता है। मौन कमजोरी नहीं, एक रणनीति है, क्योंकि जब तुम नहीं बोलते, तब दूसरे लोग खुद को उजागर करते हैं। यह मानसिक खेल स्टोइक्स बखूबी समझते थे। उनकी दृष्टि में मौन आत्मनियंत्रण का सर्वोच्च रूप था, और यही मौन जब ऑरा बनता है, तो लोग उसे एटीट्यूड समझ लेते हैं, क्योंकि वे उस स्थिरता को नहीं समझ पाते जो भीतर से आती है। कभी अपनी शांति को किसी के शब्दों के हवाले मत करो। जब तुम हर बात का जवाब देने लगते हो, तो तुम अपनी ऊर्जा दूसरों के नियंत्रण में दे देते हो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सच्चा सामर्थ्य प्रतिक्रिया में नहीं, संयम में होता है। कोई कुछ भी कहे, तुम्हारे भीतर की स्थिरता अगर डगमगा गई, तो सामने वाला जीत गया। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान वही चीज नियंत्रित करने की कोशिश करता है जिससे उसे असुरक्षा महसूस होती है। जब तुम शांत रहते हो, तो वो व्यक्ति खुद ही असहज हो जाता है, क्योंकि उसे तुम्हारे भीतर की गहराई समझ नहीं आती। यही ऑरा है जो किसी को समझ नहीं आता, लेकिन महसूस जरूर होता है। जब तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा जवाब बन जाती है, तब तुम्हारी मौजूदगी शब्दों से ज्यादा बोलने लगती है। शांति में जो शक्ति है, वो किसी भी बहस में नहीं होती। इसीलिए अपनी शांति को पवित्र समझो। यह तुम्हारा असली नियंत्रण है। हर इंसान खुद को साबित करने में व्यस्त है, लेकिन स्टोइक व्यक्ति खुद को समझने में व्यस्त होता है। आज की दुनिया में हर कोई मान्यता चाहता है, लाइक्स, तारीफ, मान सम्मान। लेकिन जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, तब दूसरों की स्वीकृति महत्वहीन हो जाती है। यही भाव स्टोइसिज्म का मूल है। आत्म साक्षात्कार। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति दूसरों की राय से संचालित होता है, उसका आत्मसम्मान बाहरी चीजों पर टिका होता है। लेकिन जो अपने अंदर की स्थिरता से चलता है, उसका ऑरा अपने आप फैलता है। वो व्यक्ति बोलकर नहीं, उपस्थित रहकर प्रभाव डालता है। वो लोगों की नजरों में नहीं, उनके मन में जगह बनाता है। इस अवस्था में एटीट्यूड की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑरा स्वयं उसका परिचय बन जाता है। भावनाओं को दबाओ मत, दिशा दो। स्टोइसिज्म भावनाहीनता नहीं सिखाता, वो सिखाता है कि भावनाएं तुम्हारे स्वामी नहीं, तुम्हारे सेवक हों। जब कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम बिना प्रतिक्रिया की स्थिति को समझो, तब तुम मनोवैज्ञानिक रूप से शक्तिशाली बन जाते हो। यह वो अवस्था है जहां आत्मनियंत्रण तुम्हारा हथियार बन जाता है। लोग समझ नहीं पाते कि तुम्हारे चेहरे पर स्थिरता क्यों है, लेकिन वही तुम्हारा प्रभाव बनता है। जब क्रोध, दुख या प्रेम तुम्हारे भीतर शांत रूप से बहते हैं, बिना नियंत्रण खोए, तब तुम्हारा ऑरा गहराई से चमकता है, क्योंकि जो भीतर से संतुलित है, वही बाहर से अप्रभावित रहता है। मौन तुम्हारी सबसे बड़ी उपस्थिति है। हर जगह बोलना बुद्धिमानी नहीं, कुछ जगहों पर चुप रहना शक्ति है। जब तुम मौन रहकर दूसरों को देखने लगते हो, तब तुम्हें लोगों के असली चेहरे दिखने लगते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि मौन व्यक्ति दूसरों के लिए एक रहस्य होता है, और रहस्य हमेशा आकर्षक होता है। स्टोइक व्यक्ति इसलिए शक्तिशाली लगता है क्योंकि उसकी शांति डर नहीं, आत्मज्ञान से आती है। जब तुम अनावश्यक शब्दों से मुक्त हो जाते हो, तब तुम्हारा हर हाव भाव अर्थपूर्ण हो जाता है। यही ऑरा ऑफ साइलेंस है, जो किसी शोर से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से जन्म लेता है। सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, महसूस कराया जाता है। स्टोइसिज्म कहता है कि दूसरों का व्यवहार तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, लेकिन तुम्हारा आचरण हमेशा तुम्हारे वश में है। जब तुम अपनी सीमाओं को स्पष्ट रखते हो, तब लोग तुम्हारे साथ व्यवहार करने का तरीका खुद सीख जाते हैं। मनोविज्ञान में इसे रिस्पेक्ट कंडीशनिंग कहते हैं, जब तुम्हारी स्थिरता दूसरों के भीतर अनुशासन पैदा करती है। अगर तुम खुद को हल्का दिखाओगे, तो दुनिया तुम्हें हल्के में लेगी। लेकिन जब तुम्हारा ऑरा यह कहे कि मैं बिना बोले भी समझा सकता हूं, तब कोई तुम्हारी सीमा पार करने की हिम्मत नहीं करता। अटैचमेंट नहीं, अंडरस्टैंडिंग रखो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि प्रेम का अर्थ स्वामित्व नहीं, समझ है। जब तुम किसी को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे उसकी प्रकृति में रहने देते हो, तो तुम्हारा आकर्षण बढ़ जाता है।
साइकोलॉजी में इसे सिक्योर डिटैचमेंट कहा जाता है, जब व्यक्ति प्रेम करता है लेकिन अपनी पहचान खोए बिना। यही भाव ऑरा को गहराई देता है। ऐसा व्यक्ति किसी को खोने से नहीं डरता, क्योंकि वह खुद को पा चुका होता है, और यही स्वतंत्रता सबसे आकर्षक होती है। जो अपनी भावनाओं को समझ लेता है वही दूसरों को समझ सकता है। अधिकांश लोग प्रतिक्रिया में जीते हैं, लेकिन स्टोइक व्यक्ति निरीक्षण में जीता है। वह हर स्थिति को देखता है, बिना निर्णय, बिना अहंकार। यही मानसिक परिपक्वता ऑरा में झलकती है। साइकोलॉजी बताती है कि एम्पैथी तब जन्म लेती है जब तुम अपने दर्द को समझ चुके हो। जो व्यक्ति खुद को जान चुका है वह किसी पर हावी नहीं होता, बस समझता है। यही समझ धीरे धीरे एक ऐसी उपस्थिति बन जाती है जिससे लोग सहज महसूस करते हैं और सम्मान अपने आप बहने लगता है। तुम्हारा नियंत्रण केवल तुम्हारे कर्मों पर है, परिणामों पर नहीं। यह स्टोइसिज्म का सबसे गहरा सत्य है। जब तुम परिणाम के मोह से मुक्त हो जाते हो, तब तुम्हारे कर्मों में पवित्रता आ जाती है। साइकोलॉजी कहती है कि असली आत्मविश्वास वहीं से आता है जहां डर खत्म हो जाता है। परिणाम का डर, अस्वीकृति का डर, खोने का डर, जब ये सब समाप्त होते हैं तब व्यक्ति ऑरा बन जाता है, क्योंकि वो अब किसी चीज से नहीं डरता, सिर्फ करता है। और यही स्वाभाविक शांति सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। पावर दिखाने से नहीं, महसूस कराने से आती है। स्टोइक व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता, उसकी शक्ति उसकी स्थिरता में छिपी होती है। जब सब चिल्ला रहे हों और तुम शांत रहो, तब तुम अलग दिखते नहीं, अलग महसूस होते हो। साइकोलॉजी कहती है कि डोमिनेंस का असली रूप शांत आत्मविश्वास में होता है, न कि ऊंची आवाज में। जो खुद को नियंत्रित कर सकता है वही दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है। यही मौन शक्ति ऑरा बनाती है, जो बिना बोले दुनिया को अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है। जब तुम कुछ साबित करने की कोशिश बंद कर देते हो, तब तुम ऑरा बन जाते हो। हर बार कुछ साबित करना, किसी की सोच बदलना, किसी को अपने जैसा बनाना, ये सब कमजोरी के रूप हैं। स्टोइसिज्म कहता है कि जिसे खुद पर भरोसा है उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। जब तुम अपने भीतर इतने स्थिर हो जाते हो कि दूसरों का व्यवहार तुम्हारे संतुलन को नहीं छू पाता, तब तुम्हारा अस्तित्व ही प्रभाव बन जाता है। साइकोलॉजी बताती है कि लोग उन पर भरोसा करते हैं जो खुद पर भरोसा रखते हैं, और यही ऑरा है, एक शांत अप्रकट शक्ति जो दुनिया को बिना बोले यह एहसास दिलाती है कि मुझे साबित नहीं करना, मुझे बस होना है। जो खुद को जीत लेता है वही दुनिया जीतता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर होती है। जब तुम अपनी असुरक्षाओं, अपने डर और अपने क्रोध को पहचान लेते हो, तब तुम अजेय हो जाते हो। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं से भागता है वो दूसरों से भी डरता है, लेकिन जो अपने भीतर के तूफान को देखकर भी शांत रह सकता है वो दूसरों के लिए एक रहस्य बन जाता है। यही रहस्य ऑरा की नींव है, क्योंकि जब तुम खुद को समझ लेते हो तब कोई और तुम्हें परिभाषित नहीं कर सकता। यही आत्मज्ञान वह रोशनी है जो बिना बोले भी सबको आकर्षित करती है। प्रतिक्रिया नहीं, दृष्टि रखो। हर स्थिति में तुरंत जवाब देना इंसान की आदत बन गई है, लेकिन जो व्यक्ति प्रतिक्रिया से पहले सोचता है वही मानसिक रूप से श्रेष्ठ होता है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, कुछ भी घटे पहले उसे देखो, फिर निर्णय लो। साइकोलॉजी कहती है कि जो व्यक्ति परिस्थिति में विराम डाल सकता है वो अपने मन का मालिक होता है। जब तुम हर बात पर शांत रहते हो, लोग सोचते हैं तुम ठंडे हो, लेकिन सच ये है कि तुम परिपक्व हो, और यही मानसिक स्थिरता तुम्हारा ऑरा बनाती है, जो दूसरों की अस्थिरता को भी स्थिर कर देती है। हर अपमान में सीख छिपी होती है। स्टोइक सोच कहती है कि किसी के शब्द तुम्हें तभी चोट पहुंचाते हैं जब तुम उन्हें स्वीकार करते हो। साइकोलॉजी यह बताती है कि जो व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को व्यक्तिगत नहीं लेता वह भावनात्मक रूप से मुक्त हो जाता है। जब तुम किसी के अपमान में भी शांत रहकर अर्थ खोज लेते हो, तब तुम उसके ऊपर उठ जाते हो। वो व्यक्ति तुम्हारी शांति से डरता है, क्योंकि उसने तुम्हें हिलाने की कोशिश की और असफल रहा। यही मौन प्रतिक्रिया तुम्हारे ऑरा की सबसे गहरी परत होती है। अपनी उपस्थिति को सीमित रखो ताकि उसका मूल्य बना रहे। साइकोलॉजी का सिद्धांत है, जो चीज आसानी से उपलब्ध होती है उसकी कद्र कम हो जाती है। स्टोइसिज्म कहता है कि अपनी ऊर्जा हर जगह मत बांटो, अपनी उपस्थिति का एक संतुलन रखो। जब तुम हर किसी को समय नहीं देते, हर बहस में शामिल नहीं होते, तब तुम्हारी मौजूदगी मायने रखने लगती है। यही भाव स्कैर्सिटी रिस्पेक्ट कहलाता है। तुम्हारा ऑरा तभी प्रभावी बनेगा
जब लोग महसूस करें कि तुम्हारी मौजूदगी दुर्लभ है लेकिन गहरी है। मौन में सबसे ऊंची आवाज होती है। जब तुम चुप रहते हो तो लोग खुद से सवाल करने लगते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि साइलेंस प्रोजेक्शन से अधिक प्रभाव डालता है। जब कोई बोलता नहीं तो लोग खुद अपनी व्याख्या करते हैं। स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि शब्दों से नहीं, संयम से प्रभाव डालो। मौन का प्रयोग कमजोरी नहीं, नियंत्रण है। जब तुम बिना प्रतिक्रिया के केवल देखते हो तब तुम्हारा ऑरा उस व्यक्ति की सोच पर छा जाता है जो तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा होता है। किसी को प्रभावित करने की कोशिश मत करो। हर कोशिश में एक असुरक्षा छिपी होती है। स्टोइक व्यक्ति कभी प्रभावित करने की चाह नहीं रखता, क्योंकि उसे पता है कि जो सच्चा है वो दिखावे से नहीं चमकता। साइकोलॉजी कहती है कि ऑथेंटिसिटी सबसे गहरा आकर्षण है। जब तुम वही हो जो तुम अंदर से हो, बिना किसी बनावट के, तब तुम्हारा ऑरा असली होता है। ऐसा ऑरा नकल से नहीं बन सकता। वो अनुभव, संयम और आत्म साक्षात्कार से पैदा होता है। लोग तुम्हें जैसा समझते हैं वैसा बनने की जरूरत नहीं। दुनिया तुम्हारे कर्मों को अपने नजरिए से परखती है, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि तुम्हारा कर्तव्य कर्म करना है, किसी की धारणा बदलना नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति दूसरों की सोच की चिंता छोड़ देता है वही आत्म संतुलन में जीता है। जब तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि कौन क्या सोच रहा है, तब तुम्हारा मन मुक्त हो जाता है। यही स्वतंत्रता तुम्हारे ऑरा में चमकती है और लोग उसे कॉन्फिडेंस समझ लेते हैं। जो खुद को नियंत्रित करता है वही दूसरों को नियंत्रित करता है। जब कोई तुम्हें भड़काता है और तुम मुस्कुराकर चुप रह जाते हो, उसी क्षण पावर बैलेंस बदल जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि जो व्यक्ति अपने व्यवहार को नहीं खोता वही वास्तव में प्रभावशाली होता है। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि प्रतिक्रिया देना हमेशा जरूरी नहीं, क्योंकि मौन से भी खेल जीता जा सकता है। यह मौन ही उसका ऑरा बन जाता है, एक अदृश्य कवच जो उसे हर मानसिक प्रहार से बचाता है। अटैचमेंट ही दुख का मूल है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों मानते हैं कि जितना तुम किसी चीज से जुड़ते हो उतना ही कमजोर बनते हो। जब तुम किसी व्यक्ति, विचार या परिणाम से अत्यधिक जुड़ जाते हो तब तुम्हारा संतुलन खो जाता है। लेकिन जब तुम डिटैच्ड होकर भी प्रेम करना सीखते हो तब तुम्हारा ऑरा शुद्ध हो जाता है। ऐसा प्रेम स्वामित्व नहीं चाहता, बस समझता है। यही भाव मन को शांत करता है और आत्मा को शक्ति देता है। हर परिस्थिति में अपनी गरिमा बनाए रखो। चाहे कोई तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, तुम्हारा स्तर तुम्हारा ही परिचय है। स्टोइसिज्म कहता है कि दूसरों के कर्म तुम्हारे चरित्र का निर्णय नहीं करते। साइकोलॉजी भी यही कहती है। जब तुम गुस्से में नहीं गिरते तो तुम दूसरों को मिरर दिखाते हो। तुम्हारा शांत व्यवहार ही तुम्हारा ऑरा बन जाता है, क्योंकि जिस क्षण तुम प्रतिक्रिया नहीं देते उसी क्षण तुम श्रेष्ठ हो जाते हो। हर बात समझनी जरूरी नहीं, कुछ बातें महसूस करनी होती हैं। स्टोइक व्यक्ति दुनिया को भावनाओं से नहीं, दृष्टि से देखता है। वो समझता है कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों से बना है। साइकोलॉजी बताती है कि जब तुम दूसरों के व्यवहार को उनके दर्द के संदर्भ में समझने लगते हो तब तुम प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाते हो। यही करुणा तुम्हारे ऑरा को गर्माहट देती है, एक ऐसा सुकून जो दूसरों के भीतर शांति पैदा करता है। अपना वक्त सिर्फ उन्हीं जगहों पर दो जहां तुम्हें सम्मान मिले। स्टोइसिज्म का अर्थ है अपनी ऊर्जा का बुद्धिमानी से प्रयोग। जब तुम हर जगह खुद को साबित करने में लगते हो तो धीरे धीरे थक जाते हो। साइकोलॉजी कहती है कि सेल्फ रिस्पेक्ट वहीं से शुरू होता है जहां तुम ना कहना सीखते हो। जब तुम चुपचाप दूर चले जाते हो बजाय बहस के, तब तुम अपनी कीमत खुद तय करते हो। यही डिस्टेंस तुम्हारे ऑरा को मजबूत बनाती है, क्योंकि अब तुम अपनी उपस्थिति को व्यर्थ नहीं करते। हर मौन व्यक्ति टूटा हुआ नहीं होता, कुछ अपने भीतर पूर्ण होते हैं। लोग समझते हैं कि जो चुप है वो कमजोर है, लेकिन स्टोइक व्यक्ति का मौन उसके भीतर की स्थिरता का प्रतीक है। साइकोलॉजी बताती है कि गहरे लोग ज्यादा नहीं बोलते, क्योंकि उनका मन प्रतिक्रियाओं से नहीं, निरीक्षण से भरा होता है। ऐसा व्यक्ति अपने भीतर का संसार इतना समृद्ध रखता है कि बाहर की चीजें उसे विचलित नहीं करती। यही ऑरा की सबसे गहरी परत है, जहां मौन शक्ति बन जाता है। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारा सबसे बड़ा परिचय है। लोग तुम्हारे शब्द भूल सकते हैं, पर तुम्हारे भाव नहीं। स्टोइसिज्म कहता है कि जो भीतर शांत है वही बाहर प्रभावशाली है। साइकोलॉजी यह बताती है कि इंसान अवचेतन रूप से उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है जिसकी ऊर्जा स्थिर होती है। जब तुम्हारे भीतर असंतुलन नहीं होता, तब तुम्हारा ऑरा दूसरों के मन में स्थिरता पैदा करता है।
यही वह क्षण होता है जब इज्जत खुद ब खुद मिलने लगती है। जो खुद को समझ लेता है उसे दुनिया बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। स्टोइक दर्शन कहता है कि जीवन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं पर तुम्हारी दृष्टि है। साइकोलॉजी सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने विचारों का निरीक्षण कर सकता है वही सच्ची स्वतंत्रता महसूस करता है। जब तुम हर स्थिति को स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हारा ऑनरा गहराई से परिपक्व हो जाता है। तुम अब एटीट्यूड नहीं दिखाते क्योंकि तुम्हें कुछ साबित नहीं करना। तुम्हारी शांति ही तुम्हारा प्रभाव बन जाती है। और यही वह अवस्था है जहां लोग तुम्हें ऑरा वाला कहते हैं। हर भावना को जवाब नहीं, समझ की जरूरत होती है। अधिकांश लोग भावनाओं पर नियंत्रण खो देते हैं क्योंकि वे उन्हें दुश्मन मानते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है कि भावनाएं बुरी नहीं होती, बस अनियंत्रित हो जाती हैं। जब तुम गुस्से या दुख को दबाने के बजाय समझने लगते हो तब तुम अपने मन के सच्चे मालिक बनते हो। साइकोलॉजी के अनुसार भावनाओं को स्वीकारना ही उनका संतुलन है। जो व्यक्ति हर भावना को देख सकता है बिना उसमें बहने के, वो भीतर से अडिग होता है। वही शांति बाहर एक अदृश्य ऑरा के रूप में झलकती है जो दूसरों को भी प्रभावित करती है। किसी की वैलिडेशन तुम्हारी कीमत तय नहीं करती। स्टोइसिज्म का सिद्धांत है कि तुम्हारी आत्म मूल्य भावना तुम्हारे भीतर से आती है, न कि किसी की राय से। साइकोलॉजी बताती है कि जिन लोगों को लगातार दूसरों की स्वीकृति चाहिए वे भीतर से असुरक्षित होते हैं। जब तुम खुद को काफी मान लेते हो तब दूसरों की राय तुम्हें हिला नहीं सकती। यही भाव आत्मसम्मान का केंद्र है। जब तुम्हें खुद पर भरोसा होता है तो तुम्हारी मौजूदगी दूसरों के भीतर सम्मान पैदा करती है, बिना तुमने मांगा हो। यही ऑरा की असली शक्ति है। अपनी प्रतिक्रियाएं तुम्हारा असली परिचय है। दुनिया तुम्हें कर्मों से नहीं, तुम्हारी प्रतिक्रियाओं से पढ़ती है। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि हर प्रतिक्रिया एक विकल्प है। साइकोलॉजी कहती है कि जो व्यक्ति क्षणिक भावनाओं में बह जाता है वो दूसरों की मंशा का शिकार बन जाता है। लेकिन जब तुम सोचकर जवाब देते हो या कभी कभी बिल्कुल नहीं देते तो सामने वाला खुद अस्थिर हो जाता है। यही नियंत्रण तुम्हारा ऑरा मजबूत बनाता है। एक ऐसा मौन प्रभाव जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा होता है। हर चीज का जवाब शब्दों से नहीं, दूरी से दो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर संघर्ष में शामिल होना बुद्धिमानी नहीं, कई बार चुपचाप हट जाना सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया होती है। साइकोलॉजी कहती है कि डिस्टेंस एक साइकोलॉजिकल मिरर है। जो व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा का दुरुपयोग करता है, जब तुम दूर चले जाते हो तो उसे अपनी गलती का एहसास खुद होता है। तुम्हारा मौन और अनुपस्थिति उसके मन में एक स्थायी प्रभाव छोड़ती है। यही ऑरा की शक्ति है जो बिना बोले जवाब देती है। हर संबंध में समानता जरूरी है, लेकिन सम्मान उससे भी ऊपर है। स्टोइसिज्म कहता है कि प्रेम सम्मान के बिना अधूरा है। साइकोलॉजी बताती है कि अगर किसी रिश्ते में पावर बैलेंस बिगड़ जाए तो आकर्षण धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जब तुम अपनी सीमाएं स्पष्ट रखते हो, प्रेम में भी, तो तुम अपने व्यक्तित्व का सम्मान करते हो। यही सम्मान दूसरे व्यक्ति के मन में भी जागता है। यह संतुलन किसी दिखावे से नहीं बल्कि आत्म संयम से आता है। यही शांत संतुलन तुम्हारा ऑनरा बनता है। जो व्यक्ति हर बात पर सफाई देता है वो खुद को छोटा बना देता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सच्चाई को समझाने की जरूरत नहीं होती। साइकोलॉजी कहती है कि जो व्यक्ति हर बार खुद को साबित करने की कोशिश करता है वह दूसरों के अप्रूवल साइकिल में फंस जाता है। जब तुम चुप रहते हो और अपने कर्मों से जवाब देते हो तो तुम्हारा प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। मौन में जो आत्मविश्वास होता है वही ऑरा को जन्म देता है। यह वो स्थिति है जहां तुम्हारा अस्तित्व खुद बोलता है, बिना किसी शब्द के। हर कोई तुम्हें नहीं समझेगा और यह ठीक है। स्टोइसिज्म का यह मूल सत्य है कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों के अनुसार देखता है। साइकोलॉजी बताती है कि लोग अपनी भावनात्मक परिपक्वता के स्तर से दूसरों को समझते हैं। इसलिए जब कोई तुम्हें गलत समझे तो उसके नजरिए से लड़ो मत, बस समझो कि वो वहां तक ही देख सकता है। जब तुम इस बात को स्वीकार कर लेते हो तो तुम भीतर से मुक्त हो जाते हो। यह मुक्त व्यक्ति ही वह ऑरा पैदा करता है जो किसी को समझाने की जरूरत नहीं रखता। जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा सुने जाओगे। स्टोइसिज्म कहता है कि मौन सबसे गहरी भाषा है। साइकोलॉजी सिद्ध करती है कि जो व्यक्ति कम बोलता है उसकी हर बात का वजन बढ़ जाता है। जब तुम शब्दों को मापकर प्रयोग करते हो तो तुम्हारे शब्द असर करते हैं। हर विराम, हर ठहराव ऑरा बनाता है, क्योंकि लोग उस चुप्पी को महसूस करते हैं जिसमें आत्मविश्वास और गहराई छिपी होती है। बोलना नहीं, कब बोलना जानना ही असली प्रभाव है। असली शक्ति भावनाओं को छिपाने में नहीं
उन्हें साधने में है। स्टोइक व्यक्ति रोता है पर भीतर से स्थिर रहता है। साइकोलॉजी कहती है कि जो व्यक्ति अपनी वल्नरेबिलिटी को स्वीकारता है वही मानसिक रूप से मजबूत होता है। जब तुम अपनी भावनाओं को बिना दिखावे के जीते हो तो तुम सच्चे बनते हो। यही सच्चाई ऑरा बन जाती है, क्योंकि लोग उसके प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। भावनाओं का संतुलन ही ऑरा की जड़ है, और जो इसे समझ गया उसने जीवन को समझ लिया। लोग वहीं खो देते हैं जिसे वो नियंत्रण में रखना चाहते हैं। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों सिखाते हैं कि कंट्रोल की चाह ही असुरक्षा का रूप है। जब तुम किसी को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो तो तुम उसका आकर्षण खो देते हो, लेकिन जब तुम स्वतंत्रता देते हो तो व्यक्ति तुम्हारी ओर खींचता है। यही भाव डिटैचमेंट का है, जब प्रेम स्वामित्व से मुक्त होता है। इस अवस्था में तुम्हारा ऑरा हल्का, शुद्ध और गहरा हो जाता है। हर अपमान तुम्हें कमजोर नहीं करता बल्कि मजबूत बनाता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो अपमान तुम्हें नहीं तोड़ता वो तुम्हें मानसिक रूप से ऊंचा उठाता है। साइकोलॉजी कहती है कि अपमान में छिपा दर्द आत्मज्ञान का बीज होता है। जब तुम किसी की नकारात्मकता को अपने भीतर जगह नहीं देते तो तुम उसके ऊपर उठ जाते हो। तुम्हारा मौन जवाब ही उसकी सबसे बड़ी सजा बनता है। यही मौन तुम्हारा औनारा बन जाता है, जो दूसरों को चुप कर देता है। हर भावनात्मक प्रतिक्रिया तुम्हारे चरित्र की परीक्षा है। स्टोइसिज्म कहता है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे भीतर के अनुशासन को परखती है। साइकोलॉजी यह बताती है कि जो व्यक्ति कठिन क्षणों में भी संयम रखता है वही मानसिक रूप से श्रेष्ठ होता है। जब तुम किसी भी परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखते हो तो तुम्हारा ऑरा स्थिर हो जाता है, और यही स्थिर ऑरा दूसरों के भीतर विश्वास पैदा करता है। तुम्हारा आत्मसंयम ही तुम्हारा सबसे बड़ा आभूषण है। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि सादगी ही वैभव है। साइकोलॉजी कहती है कि मिनिमलिज्म सिर्फ जीवन शैली नहीं, मानसिक स्थिति भी है। जब तुम हर अनावश्यक बात, भावना और दिखावे को त्याग देते हो तो तुम्हारी आत्मा चमकने लगती है। यह आंतरिक चमक ऑरा बन जाती है, जो बिना किसी अलंकार के सबसे सुंदर होती है। जो मौन को समझ ले वो शब्दों से परे हो जाता है। स्टोइसिज्म में मौन को आत्मा का दर्पण कहा गया है। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति मौन में सहज रहता है वो अपने मन के शोर पर विजय पा चुका होता है। ऐसा व्यक्ति किसी बहस में नहीं उलझता, बस देखता है, समझता है और आगे बढ़ जाता है। उसका मौन असुरक्षा नहीं, नियंत्रण होता है। यही नियंत्रण उसकी उपस्थिति को शक्तिशाली बनाता है। वही ऑरा जो बिना बोले भी सब पर प्रभाव डालता है। सम्मान वही पाता है जो सम्मान देना जानता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि विनम्रता कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। साइकोलॉजी के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों के प्रति सजग और शालीन रहता है उसके भीतर कंपासन का ऑरा फैलता है। यह ऑरा आक्रामक नहीं, शांत और सम्मोहक होता है। लोग ऐसे व्यक्ति को सुनना, समझना और मानना पसंद करते हैं, क्योंकि उसकी उपस्थिति से शांति मिलती है, प्रतिस्पर्धा नहीं। यही सच्ची शक्ति है, जब तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारा प्रभाव बन जाए। जो व्यक्ति खोने के डर से मुक्त होता है वही सच्चा स्वतंत्र होता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि डर हमेशा लगाव से जन्म लेता है। जब तुम किसी चीज या व्यक्ति से इस हद तक जुड़ जाते हो कि उसके बिना अपनी पहचान नहीं देख पाते, तब तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाती है। साइकोलॉजी कहती है कि फियर ऑफ लॉस सबसे बड़ा मानसिक जाल है। यही लोगों को अस्थिर बनाता है। लेकिन जब तुम यह समझ लेते हो कि जो तुम्हारा है वो कभी छिन नहीं सकता और जो नहीं है वो रहने नहीं वाला, तब एक गहरी शांति तुम्हारे भीतर बस जाती है। यही शांति ऑरा में बदलती है और तुम्हारे आसपास एक अडिग ऊर्जा बना देती है। अपनी भावनाओं को दूसरों की समझ पर मत छोड़ो। अक्सर लोग चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति उन्हें समझे, उन्हें महसूस करे, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है कि यह अपेक्षा ही दुख की जड़ है। साइकोलॉजी भी मानती है कि दूसरों की एम्पैथी पर निर्भर होना आत्मसम्मान को कमजोर करता है। जब तुम खुद को समझने लगते हो तो तुम्हें किसी बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं रहती। तब तुम्हारी भावनाएं नियंत्रण में रहती हैं, और यही नियंत्रण तुम्हारे भीतर एक ऑरा बनाता है जो दूसरों के लिए संतुलन का प्रतीक होता है। कभी कभी दूर रहना ही सबसे गहरी उपस्थिति होती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि किसी से दूरी हमेशा उदासीनता नहीं होती, बल्कि आत्मसंरक्षण होती है। साइकोलॉजी के अनुसार डिस्टेंस कई बार संबंधों को साफ करती है। यह दिखाती है कि कौन सच्चा है और कौन सुविधा से जुड़ा हुआ था। जब तुम शांति से दूर हो जाते हो तो तुम्हारा मौन सामने वाले के मन में गूंजने लगता है। तुम्हारा ऑरा तब सबसे अधिक प्रभावशाली होता है जब तुम अनुपस्थित होकर भी महसूस किए जाते हो।
हर कोई तुम्हें समझे यह आवश्यक नहीं, खुद को समझो। स्टोइक दर्शन कहता है कि बाहरी दुनिया तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, पर तुम्हारी दृष्टि हमेशा तुम्हारे वश में है। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति अपने विचारों का साक्षी बन जाता है वो मानसिक रूप से संतुलित हो जाता है। जब तुम दूसरों की धारणा से परे होकर खुद को समझते हो तो तुम एक ऐसी अवस्था में पहुंचते हो जहां आलोचना और प्रशंसा दोनों तुम्हें नहीं छूते। यही संतुलन तुम्हारा औनरा बन जाता है, एक अदृश्य ढाल जो तुम्हें भीतर से अडिग बनाती है। हर व्यक्ति अपने स्तर से प्रेम करता है, तुम्हारे स्तर से नहीं। स्टोइसिज्म कहता है कि दूसरों का व्यवहार तुम्हारे मूल्य का नहीं, उनके स्तर का प्रतिबिंब होता है। साइकोलॉजी बताती है कि हर व्यक्ति उतना ही दे सकता है जितना उसने खुद अनुभव किया है। जब तुम यह समझ लेते हो तो तुम्हारे भीतर शिकायत खत्म हो जाती है। तुम किसी को दोष नहीं देते, बस समझते हो। यही समझ तुम्हारे ऑरा को करुणामय बनाती है। जहां तुम न्याय नहीं करते, बस संतुलन में रहते हो। क्रोध वह आग है जो पहले तुम्हें जलाती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि क्रोध आत्मा का विष है। साइकोलॉजी कहती है कि एंगर असल में कंट्रोल की असफलता है। जब तुम हर बात पर गुस्सा करते हो तो तुम अपनी ऊर्जा दूसरों को सौंप देते हो, लेकिन जब तुम चुप रहकर स्थिति को देखना सीखते हो तो तुम्हारी उपस्थिति ही उत्तर बन जाती है। यही मौन क्रोध से अधिक प्रभावशाली होता है। यही ऑनरा है जो शांति से जवाब देता है और सामने वाला उस शांति से डरता है। कभी अपनी सीमाओं के लिए माफी मत मांगो। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि अपनी सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। साइकोलॉजी कहती है कि बाउंड्रीज आत्म प्रेम का सबसे परिपक्व रूप है। जब तुम स्पष्ट रूप से ना कहना सीख लेते हो तो लोग तुम्हारा मूल्य समझने लगते हैं। तुम कमजोर नहीं बल्कि संयमित दिखते हो। यही स्पष्टता ऑरा को स्थिर बनाती है। ऐसा ऑरा जो खुद का सम्मान करता है, इसलिए सबका ध्यान आकर्षित करता है। कभी भी किसी स्थिति में खुद को साबित मत करो। स्टोइसिज्म कहता है कि सत्य को समझाने की आवश्यकता नहीं होती। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति लगातार खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है वह अप्रूवल एडिक्शन में फंस जाता है। जब तुम अपने कर्मों को ही अपना प्रमाण बना लेते हो तब शब्दों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यही मौन आत्मविश्वास दूसरों पर गहरा प्रभाव डालता है। तुम्हारा ऑरा तब सबसे शक्तिशाली होता है जब तुम केवल हो, बिना किसी स्पष्टीकरण के। तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारी आकर्षण शक्ति है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो व्यक्ति परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है वही सबसे प्रभावशाली होता है। साइकोलॉजी के अनुसार इमोशनल स्टेबिलिटी वह गुण है जो किसी को चुंबक की तरह आकर्षक बनाता है। जब तुम्हारे चेहरे पर घबराहट नहीं बस शांति होती है तो लोग स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर खींचते हैं। यही स्थिरता तुम्हारा ऑरा है जो दूसरों को शांत कर देता है, क्योंकि वो खुद स्थिर नहीं है। जो व्यक्ति खुद से शांति में है उसे कोई हरा नहीं सकता। स्टोइक दर्शन कहता है कि बाहरी शांति भीतर की स्थिरता से आती है। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं के साथ सहज है वह असली स्वतंत्रता में जीता है। जब तुम अपने मन के शोर को शांत कर लेते हो तब कोई बाहरी व्यक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। यही आंतरिक संतुलन वह ऑरा बनाता है जो सबको महसूस होता है पर किसी को समझ नहीं आता। यही वो मौन शक्ति है जहां एटीट्यूड नहीं ऑरा बोलता है। अंततः एटीट्यूड केवल एक मुखौटा है, लेकिन ऑरा एक अवस्था है। एटीट्यूड दिखाया जाता है, ऑरा महसूस कराया जाता है। एटीट्यूड असुरक्षा से आता है, ऑरा आत्मज्ञान से। जब तुम अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपने व्यवहार पर पूर्ण नियंत्रण पा लेते हो तब तुम्हारी उपस्थिति स्वयं बोलने लगती है। लोग तुम्हारी ओर खींचते हैं बिना यह जाने कि क्यों। और यही सबसे गहरी जीत है, जब तुम्हें इज्जत दी जाती है बिना तुमने मांगी हो। यही वह मौन शक्ति है जहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब तुम्हारा ऑरा तुम्हारी जगह बोलता है।